बाल गंगाधर तिलक जन्म केशव गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के एक तिहाई थे। 5 ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा उनके नेता के रूप में स्वीकार किया जाना। 6 महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। तिलक स्वराज स्वशासन के पहले और सबसे मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे और भारतीय चेतना में एक मजबूत कट्टरपंथी थे। उन्हें मराठी में उनके उद्धरण के लिए जाना जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, वीओ चिदम्बरम पिल्लई और मोहम्मद अली जिन्ना सहित कई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं के साथ घनिष्ठ गठबंधन बनाया। केशव गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को वर्तमान महाराष्ट्र, तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के मुख्यालय रत्नागिरी में एक मराठी हिंदू चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक उनका पैतृक गांव चिखली था। उनके पिता गंगाधर तिलक एक स्कूल शिक्षक और संस्कृत के विद्वान थे, जिनकी मृत्यु तब हुई जब तिलक 16 वर्ष के थे। 1871 में तिलक का विवाह तापीबाई नीबाग से हुआ था, जब वह 16 वर्ष के थे। उनके पिता की मृत्यु से कुछ महीने पहले शादी के बाद उनका नाम बदलकर सत्यभामाबाई कर दिया गया। उन्होंने 1877 में पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित में प्रथम श्रेणी में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने LLB पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी MA की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। बाद में नए स्कूल में सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण वे अलग हो गए और पत्रकार बन गए। तिलक ने सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा, धर्म और व्यावहारिक जीवन अलग अलग नहीं है। असली भावना केवल अपने लिए काम करने के बजाय देश को अपना परिवार बनाना है। इससे आगे का कदम मानवता की सेवा करना है और अगला कदम ईश्वर की सेवा करना है। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर से प्रेरित होकर उन्होंने 1880 में गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बलाल नामजोशी और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर सहित अपने कुछ कॉलेज मित्रों के साथ माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल की सह स्थापना की। उनका लक्ष्य भारत के युवाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। स्कूल की सफलता ने उन्हें 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, ताकि शिक्षा की एक नई प्रणाली बनाई जा सके जो युवा भारतीयों को भारतीय संस्कृति पर जोर देने के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों की शिक्षा दे। डस्ट सोसाइटी ने 1885 में माध्यमिक पश्चात अध्ययन के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित पढ़ाया। 1890 में तिलक ने अधिक खुले तौर पर राजनीतिक कार्य के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दी। एक उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर जोर देकर स्वतंत्रता की दिशा में एक जन आंदोलन शुरू किया। तिलक का राजनीतिक जीवन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वायत्तता के लिए आंदोलन करने में लंबा रहा। गांधी से पहले वे सबसे व्यापक रूप से जाने जाने वाले भारतीय राजनीतिक नेता थे। अपने महाराष्ट्रीयन समकालीन गोखले के विपरीत तिलक को एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी लेकिन एक सामाजिक रूढ़िवादी माना जाता था। उन्हें कई मौकों पर कैद किया गया, जिसमें मांडले में एक लंबा कार्यकाल भी शामिल था। अपने राजनीतिक जीवन में एक चरण में उन्हें ब्रिटिश लेखक सर वैलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 14 उन्होंने इसके उदारवादी रवैये का विरोध किया, खासकर स्वशासन की लड़ाई के प्रति। वह उस समय के सबसे प्रमुख उग्रवादियों में से एक थे। 15 वास्तव में यह 1905-1907 का स्वदेशी आंदोलन था, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उदारवादी और गर्मपंथी दो धड़े